मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, चाणक्य नीति 92वीं कक्षा किसका कितनी मात्रा में सेवन करें कि जिससे हमारे लिए वह व्यवहारिक भी हो और सुख देने वाला भी हो। आचार्य चाणक्य 14वें अध्याय के 12वें श्लोक में बता रहे हैं, अग्निरापः स्त्रियो मूर्खाः सर्पा राजकुलानि च नित्यं यत्नेन सेव्यानि सद्यः प्राणहराणि सट्। 6 चीजें यहां गिनाई गई हैं और जिनके लिए कहा है नित्यम यत्नेन सेव्यानि, इन 6 को सावधानी पूर्वक यत्न से सेवन करें। यदि इन 6 के साथ असावधानी पूर्वक व्यवहार किया, इनका सेवन किया, प्राण हराणी, ये हमारे प्राणों के लिए घातक हो सकते हैं। पहला कहते हैं अग्नि। अग्नि का बड़ी सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। यदि अग्नि के साथ हम खिलवाड़ करने लग गए तो वही अग्नि हमारे लिए विनाशकारी सिद्ध होगी। आर्य समाज के बहुत ही सुयोग्य विद्वान हुए अभयदेव विद्या अलंकार, जिन्होंने वैदिक विनय नाम की पुस्तक लिखी, जिनकी पुस्तक का पठन आर्य समाजों में नित्य प्रति हुआ करता था। उस समय उस प्रकार की वही पुस्तक थी। बाद में बहुत सारे विद्वानों ने वेद मंत्रों की व्याख्या बहुत सारे किताबों के रूप में लिखी। अभयदेव विद्या अलंकार जी ने एक और पुस्तक लिखी थी जिसका नाम रखा था तरंगित हृदय। तरंगित हृदय में एक निबंध वो लिखते हैं, छोटा सा, थोड़ा सा, शीर्षक दिया है थोड़ा सा, और उस थोड़े से की व्याख्या करते हुए बड़ा सा निबंध है। और वो कहते हैं कि हम जीवन में थोड़ा सा बहुत प्रयोग करते हैं। इस वाक्य का 2 शब्दों का वाक्य है थोड़ा सा। इसका हम जीवन में बहुत प्रयोग करते हैं। और प्रयोग कहां करते हैं? जब हमें उल्टे काम करने हो तब थोड़ा सा बहुत जल्दी याद आता है। किसी को कोई रोग है, गठिया रोग है, दर्द है, जोड़ों में दर्द रहता है, लेकिन उसके सामने दही आ जाती है, छाछ आ जाती है, खटाई उसके लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन उस समय प्रयोग कर लेता है थोड़ा सा। थोड़ा सा तो ले लेता हूं, क्या होगा इतने में। वो थोड़ा सा प्रयोग करके पी जाता है। वो थोड़ा सा थोड़ा नहीं रहा करता कभी भी। लेना चाहता था 2 घूंट, पूरा का पूरा कटोरा पी गया। अब उस थोड़े से का परिणाम तो भोगना पड़ेगा। शुगर का रोग हो, सामने मिठाई हो, डॉक्टर ने मना भी कर रखा है, फिर उसको याद आ जाता है थोड़ा सा, अरे थोड़ा सा तो ले ले, क्या होता है। और वो थोड़ा सा थोड़ा रहता ही नहीं है। वहां उन्होंने अनेक सारे उदाहरण दिए हैं और उदाहरण देते हुए कहते हैं कि बिच्छू जब डंक मारता है तो वो थोड़ा सा ही मारता है, और बिच्छू का वो थोड़ा सा डंक थोड़ा नहीं रहता, पूरे शरीर को तड़पा देता है। वो कहते हैं कि आग की जो चिंगारी है, आग की चिंगारी भी बहुत थोड़ी सी होती है, और सूखे छप्पर में डल जाए वो थोड़ी सी आग की चिंगारी, तो वो थोड़ी सी नहीं रहती, वो फैल जाती है। आचार्य चाणक्य यहां कहते हैं अग्नि का सावधानी पूर्वक प्रयोग किया गया तो यही अग्नि हमारे लिए सुखकारी होगी, और यदि असावधानी पूर्वक हमने इस अग्नि का प्रयोग किया,
यही अग्नि हमारे लिए विनाशकारी सिद्ध होगी। जिनके घर छप्पर के होते हैं, तिनकों के होते हैं, उनसे पूछो कितनी सावधानी से अग्नि का प्रयोग करते हैं। और ज्येष्ठ का महीना हो, मई का महीना हो, उस समय सूर्य भी ऊपर से आग बरसा रहा होता है और नीचे से भी थोड़ी सी आग का असावधानी पूर्वक प्रयोग हो जाए तो पूरे घर को जला करके वो अग्नि राख कर सकती है। तो पहली बात आचार्य चाणक्य कहते हैं, अग्नि का यत्न पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक, सावधानी पूर्वक प्रयोग करे। दूसरा कहा है आपह। आपह का तात्पर्य है जल। पानी का बड़ी सावधानी पूर्वक प्रयोग करे। पीछे भी हमने कहा था कि यदि जल का दुरुपयोग अधिक होता है तो हमारे लिए ही वो हानिकर होगा। जो जल स्रोत हैं, उन जल स्रोतों का अधिक दोहन करेंगे तो हमारे लिए ही वो घातक सिद्ध होगा। हम बचपन में देखते थे खेतों में ट्यूबवेल चलते थे, और जब ट्यूबवेल चलते थे तो 4 इंची बोर का पानी निकलता था। 4 इंची में से पानी यूं बहुत निकला करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया, पता लगा कि पानी खत्म होता गया, और गहरे खोज करते रहे, लेकिन उतना पर्याप्त पानी नहीं मिला। यदि जल का ठीक ठीक प्रयोग किया जाए तो जल हमारे लिए कल्याणकारी है, और जल का ठीक प्रयोग नहीं किया वही जल हमारे लिए दुख का कारण बन जाएगा। मैंने एक जगह पढ़ा था कि किसी गांव के लोग जल का प्रयोग करते तो सभी गांव वालों ने अपने अपने घरों के आसपास गड्ढे खोद रखे थे। गड्ढे खोद रखे थे तो जितना जल का प्रयोग होता था वो सारा पानी उस गड्ढे में जाता था। जब गड्ढे में जाता था तो वहां उस गांव का जल स्तर ठीक रहा, जल स्तर नीचे नहीं गया, अर्थात जो पानी व्यर्थ में जाता था उन्होंने उसका ही प्रयोग कर लिया। राजस्थान के अब इंदिरा नहर, गंग नहर जो निकली है, उधर से उत्तर प्रदेश से पानी लाया गया। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जोधपुर तक पानी पहुंच गया। जब पानी नहीं था, जल नहीं था इन क्षेत्रों में, तो वो कैसे थोड़े से पानी का किस प्रकार से प्रयोग करते थे। मैंने सुना कि जैसे खाट होती है रस्सियों की, इस तरह का उन्होंने एक बना रखा है, उसके ऊपर बैठ करके नहाते थे। नीचे बर्तन होता था, नहाया तो वो पानी उस बर्तन में भर गया। उस बर्तन में भरे हुए पानी से वे कपड़े धो लेते थे। कपड़े धोने के बाद जो पानी बचा है वो किसी पेड़ में डाल देते थे। पता लगा कि थोड़ा भी पानी बर्बाद नहीं होने देते थे। और जब व्यक्ति पानी का सदुपयोग करता है, जल का सदुपयोग करता है, तो जल सुखकारी है। और जल का दुरुपयोग करते हैं, ऐसे ही बहाते रहते हैं, नल खुला छोड़ दिया, पानी गिर रहा है, वाल बंद नहीं करते, देखते हुए भी पानी कितना गिर रहा है, फिर भी वाल बंद करके नहीं जाएंगे, उसकी टूटी को बंद नहीं करेंगे। गिर रहा तो गिर रहा, हमारे बाप का थोड़ा ही गिर रहा, वैसे ही बर्बाद होता रहेगा। तो बहुत ध्यान रखना होता है। आचार्य चाणक्य इस जल को सावधानी पूर्वक प्रयोग करने के लिए कह रहे हैं। किसी नदी तालाब में चले गए, खेलने कूदने ही लग गए, यदि सावधानी नहीं रखी तो नदी तालाब में क्या होगा, डूब सकता है व्यक्ति, प्राण हरण हो सकते हैं उस जल का असावधानी पूर्वक प्रयोग करने से। तो आचार्य कहते हैं जल का सावधानी से प्रयोग करें। तीसरा कहा है स्त्री, नारी, स्त्री का बड़ी सावधानी पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। यदि इनसे ठीक ठीक व्यवहार नहीं होता, नहीं किया गया, तो यही
मनुष्य के लिए और विशेषकर पुरुष के लिए बहुत हानिकर हो जाएगी। जीवन में पुरुष पूरा का पूरा तनाव में रहेगा, दुखी रहेगा, यदि स्त्री का ठीक प्रकार से व्यवहार नहीं किया, सावधानी पूर्वक उससे व्यवहार नहीं किया तो। स्त्री का हृदय कोमल होता है, स्त्री का मन बहुत अलग होता है पुरुष की अपेक्षा और बहुत संवेदनशील होता है। पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों का मन ज्यादा संवेदनशील होता है। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं इनसे सावधानी पूर्वक व्यवहार करें। यदि ठीक से व्यवहार नहीं किया और वो गलत व्यवहार से दुखी हो गई तो पूरा परिवार उस एक के कारण दुखी रहेगा। और यदि हम ब्रह्मचर्य की दृष्टि से लेवें तो जो पुरुष स्त्री का अधिक सेवन करता है तो निश्चित रूप से उसका विनाश अवश्य है। जो संयम नहीं रखता, स्त्री के साथ असावधानी पूर्वक रहता है, अपने ब्रह्मचर्य को ठीक नहीं रखता, तो निश्चित रूप से उस पुरुष का विनाश, और जो स्त्रियां अधिक पुरुषों का सेवन करती हैं उनका भी निश्चित रूप से विनाश ही है। ब्रह्मचर्य की महिमा ऋषियों ने ऐसे ही नहीं गाई है। ये हमारे शरीर के लिए सबसे परम उपयोगी धातु है और इस परम उपयोगी धातु को, इस परम उपयोगी शक्ति को ऐसे ही खर्च करता है व्यक्ति तो निश्चित रूप से बहुत बड़े पाप का भागी होता है। ये कितने माने पूरा शरीर। हमारे विद्वान लोग कहते हैं कि 40 दिन में 1 तोला वो शक्ति बनती है। 1 तोला अर्थात 10 ग्राम। 40 दिन लग जाते हैं उस 10 ग्राम शक्ति को बनने में। और कितना हम अनाज खाते हैं, फल खाते हैं, कितनी सारी चीजें खाते हैं, उनका सार वो शक्ति है। और उस शक्ति को व्यक्ति ऐसे ही बर्बाद करता है, विनाश तो है ही। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं स्त्री पुरुष का सेवन सावधानी पूर्वक करे और पुरुष स्त्री का सावधानी पूर्वक सेवन करे। चौथा कहा है मूर्ख। मूर्ख व्यक्ति से भी सावधानी पूर्वक व्यवहार करे। यदि मूर्ख व्यक्ति से सावधानी पूर्वक व्यवहार नहीं किया तो मूर्ख तो बहुत जल्दी कार्य बिगाड़ने के लिए तैयार रहता है। जितने काम बिगाड़ने वाले होते हैं वे मूर्ख लोग होते हैं। कोई कहे कि तो बड़ा बुद्धिमान, बड़ा पढ़ा लिखा है, फिर भी इसने काम बिगाड़ दिया। काम बिगाड़ दिया, काम इसलिए बिगाड़ा है कि उसकी बुद्धि खराब हुई है। बुद्धि खराब हुई है उतने अंश में ये मूर्ख है। मूर्ख लोग कार्यों को बिगाड़ा करते हैं, समझदार लोग कभी काम को नहीं बिगाड़ते। तो आचार्य कहते हैं कि मूर्खों से सावधानी पूर्वक व्यवहार करें, वर्ताव करें, क्योंकि ये नई नई विपत्तियों को बहुत जल्दी पैदा कर देते हैं और अपने साथी को बहुत बड़ी विपत्ति में डाल सकते हैं, बड़ी हानि पहुंचा सकते हैं। 5वां कहा है सर्प, सांप। सांप से खेला नहीं जाता। सांप दिखाई दे जाए, क्या पता जहरीला है या नहीं है। यदि उससे सावधानी पूर्वक व्यवहार नहीं किया तो वो तो विष का भंडार है ही, जहर का भंडार है। मुझे याद है कि एक लड़का गांव में सांपों को बहुत आराम से पकड़ लेता था, उसको डर ही नहीं लगता था। माने किसी कमरे में कोई सांप घुसा हुआ है उसको बता दो तो वो ऐसे निर्भीक होकर के घुस जाता और कहीं बिस्तरे के नीचे या जहां भी कोई सामान रखा उनके नीचे घुस घुस करके देखता, डर नहीं लगता था। एक बार कोई गली में सांप था, 2 मुंहा। उसके ऊपर वो पैर रख रख के बार बार पैर रखे खेल रहा था, मजाक कर रहा है। वो सांप क्रोध में कम आता है लेकिन बार बार ही सता रहा है, बार बार
सावधानी पूर्वक व्यवहार नहीं किया, वो सांप क्रोध में आ गया, उसने ऐसा काटा कि पूरे के पूरे पैर, इतना जहर तो नहीं उसके ऊपर चढ़ा, लेकिन कई महीनों तक हमने देखा उसके पैर सूजे रहे, चलने में कठिनाई। आचार्य कहते हैं चाणक्य के सांप का सावधानी पूर्वक प्रयोग करे, व्यवहार करे उससे। ये जहरीले जंतु होते हैं और केवल सांप ही नहीं, जो भी जहरीला प्राणी है उस जहरीले प्राणी को सावधानी पूर्वक ही उससे दूर रहें या व्यवहार करें। छठा कहा है राजकुल। राजाओं का कुल, राजाओं से या राजकुल से बहुत सावधानी रखे बातचीत करने में। अभी पीछे हमने देखा था राजा के सामने ऊंचे आसन पर न बैठे, राजा से बहुत अच्छे कपड़े न पहने, राजा से बहुत अपने आप को बढ़ा चढ़ा करके न दिखावे। यदि राजा को महसूस हो गया कि ये तेरे से ज्यादा दिखावा कर रहा है, तेरी अहमियत कम कर रहा है, तो राजा है, राजा के पास ताकत होती है, शक्ति होती है, तो राजा कारागार में भी डाल सकता है, राजा देश निकाला भी दे सकता है, राजा अन्य कोई और मुकदमे चला सकता है, जमीन ले सकता है, घर हटवा सकता है। ये जब जेसीबी चलती है, लोगों के घर तोड़ दिए जाते हैं। अभी जैसे महाराष्ट्र में वो अभिनेत्री कंगना रनावत, उसके घर पे ही वो जेसीबी चला दी थी। राजा है इसलिए कर बैठा, यदि साधारण कोई व्यक्ति होता तो देख नहीं सकता था। राजा की ताकत ज्यादा होती है, बाद में जो भी हुआ हो, उसकी बदनामी हुई हो या जो हुआ हो, लेकिन राजा होने के कारण अपनी ताकत का प्रयोग कर दिया। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि राजाओं के साथ बहुत संभल कर के व्यवहार करें और राजकुल, राज परिवार के साथ संभल कर के व्यवहार करें। यदि इनको सावधानी से सेवन नहीं किया तो यही सारी की सारी वस्तुएं हमारे लिए, यहां लिखा है प्राण हराणी सट, ये 6 के 6 हमारे जीवन को संकट में डाल सकते हैं। इसलिए सावधानी रखें, अन्यथा सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आज इतना ही। ओम शांति।